नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक बहुत सुंदर सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। वर्ग सप्तम द्वितीय पाठः कूर्म शशक कथा। कूर्म कछुआ शशक खरहा कथा कहानी। एक कछुए और एक खरहे की कहानी है जो शायद आप पहले सुने होंगे या किसी पुस्तक में पढ़े होंगे। वो हिंदी हो, उर्दू हो या अन्य भाषा की पुस्तकें हो, पढ़े होंगे या किसी बुजुर्ग द्वारा, दादी, नानी, माँ, पिता जी के द्वारा सुने होंगे। तो आज इसी कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक कछुआ और एक खरहा दोनों एक जंगल के किनारे एक सरोवर था, उसी के पास वे दोनों रहते थे और दोनों में बहुत मित्रता हुई। वे घनिष्ठ मित्र हो गए। दोनों में एक बार की बात है, शर्त लगी कि इस जंगल से उस पार पहले कौन जा सकता है। खरहा को अपने तीव्र गति पर, तेज चाल पर घमंड था, अहंकार था, और जो कछुआ है उसको अपने परिश्रम पर बहुत विश्वास था। तो कछुए ने कहा कि पहले हम पहुँचेंगे। इस पर खरहे ने बहुत ज़ोर से हंसा कि तुम कैसे पहुंच सकते। दोनों की शर्त जब मंजूर हुई, चलना प्रारंभ हुआ, तो अभिमानवश कुछ दूर जा कर के और खरहा जो है वह विराम ले लेता है। उसके बाद में कछुआ जो है वह निरंतर परिश्रम करते हुए चलता रहता है। अंततः होता यह है कि कछुआ खरहे से पहले पहुंच जाता है। जब वहां उस पार जा कर के खरगोश देखता है कि यह पहले से पहुंच चुका है तो बहुत लज्जित होता है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग निरंतर परिश्रम करेंगे तो हम अवश्य विजयी होंगे। तो इसी कहानी पर हम लोग आगे चलते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ कूर्म शशक कथा, कछुआ और खरगोश की कहानी। शब्दार्थ: अरण्य, जंगल में। सप्तमी विभक्ति के कारण जंगल में, सप्तमी विभक्ति में और पर होता है। सरोवरे, यह भी सप्तमी विभक्ति है, तालाब में। कूर्मः, कछुआ। निवसति स्म, रहता था, रहती थी। शशकः, खरगोश, खरहा। अभवत्, हुआ। तव, वे दोनों। सह मतलब एक होता है, तव मतलब वे दोनों, ते मने वे सब। तव यहाँ खरगोश और कछुआ के लिए तव का प्रयोग हुआ है, वे दोनों। अस्थित्वा, रहकर। अक्तवा प्रत्यय के कारण यहाँ कर। कथ्यतः, दोनों ने कहा। परस्परम, आपस में। आलापेन, बातचीत के द्वारा। आलाप करना के मतलब होता है बातचीत करना। जाता, हुई। एकदा, एक बार। कृतवन्तौ, किया। द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है, कृतवन्तौ। यत, की। उपान्ते, दूसरे छोर पर या किनारे पर। उपान्ते, दूसरे छोर या किनारे पर। गंतव्यम, जाना चाहिए। गम धातु में तव्यत प्रत्यय लगने से इसका अर्थ हुआ जाना चाहिए। आवयोः,
हम दोनों के, कह कौन, तत्र वहाँ, गच्छेत पहुँच जाएं, गच्छेत पहुँचे या जाएं। अकथ्यत कहा, अहमेव, अहम जोड़ एव, अहम का मतलब मैं, एव मतलब ही, मैं ही, अहमेव मैं ही। हसत हंसा, शनैः शनैः धीरे धीरे, कथम कैसे, गमिष्यसि जाओगे। लिट लकार है, भविष्यत काल, इसका वर्तमान काल में होता है गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। तो यहाँ हो गया गमिष्यसि, त्वम के साथ लगेगा। प्राप्यशामि प्राप्त करूँगा, पहुँचूँगा। पालकः पालन करने वाला, निरंतरम लगातार, चलितः चल पड़ा, अवस्थितः रुका हुआ या पहुँचा हुआ, श्रमेण परिश्रम से, संभवति संभव होता है, मंथर गति धीमी चाल वाला, कार्येण काम से। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए अर्थ को। अब चलते हैं कहानी की ओर। चंपा अरण्ये मतलब चंपा के जंगल में, सरोवरे तालाब में, एक कूर्मः निवसति अस्म एक कछुआ रहता था। तो चंपा के जंगल के सरोवर में एक कछुआ रहता था। तस्य उसका मित्रता शशकेन अभवत, तस्य उसका मित्रता दोस्ती शशकेन खरगोश से अभवत हुई। किसकी मित्रता खरगोश से हुई? तो कछुए की। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथाः कथ्यतः, वे दोनों सदा एक साथ रह करके अनेक प्रकार के कथाएं कहते थे। तौ वे दोनों सर्वदा सदा एकत्र एक जगह अस्तित्वा रहकर नाना अनेक प्रकार से विभिन्न प्रकार से कथा कहानियाँ कथ्यत कहते थे। परस्परम आलापेन परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। परस्परम आपस में आलापेन बातचीत के द्वारा तयो उन दोनों में मित्रता दोस्ती दृढ़ा घनिष्ठ जाता हुई। परस्परम आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम। एक बार वे दोनों विचार कृतवन्तौ किया कि यत् वनस्य इस जंगल के उपान्ते उस पार गंतव्यम जाना चाहिए। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्। हम दोनों के बीच में, मध्य मतलब बीच में, कह मतलब कौन, तत्र वहाँ, प्रथमम पहले, गच्छेत मने पहुँचता है। आवयो मध्ये कह तत्र प्रथमम गच्छेत। कूर्मा अकथ्यत, कछुआ कहता है कि अहमेव
तत्र प्रथमं गमिष्यामि, मैं वहाँ पहले पहुँचूँगा, मैं वहाँ पहले जाऊँगा। शशकः अहसत, तो जो खरा था वह हंसता, हा हा हा। तू शनैः शनैः चलसि, अरे तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमं गमिष्यसि, तुम कैसे पहले पहुँचोगे। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि, अब कहता है खरगोश कि मैं ही वहाँ पहले पहुँचूँगा। उसकी वाणी में देखिए कितना अहंकार भरा हुआ है। तो सरलार्थ की ओर चलते हैं कि चंपारण्य में तालाब में एक कछुआ रहता था। तो चंपा जंगल में एक तालाब था, वहाँ पर एक कछुआ रहता था। उसकी दोस्ती, उसकी मित्रता खरगोश से हो गई। वे दोनों सदा एक साथ रहकर अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। आपस में बातचीत के द्वारा दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। दोनों एकदम दोस्त हो गया, जिसको लंगोटिया दोस्त कहते हैं। कौन कौन, तब खरगोश और जो कछुआ था वह लंगोटिया यार, लंगोटिया मित्र जिसको कहते हैं। पूरा गाढ़ी मित्रता दोनों में हो गई। एक बार उन दोनों ने विचार किया कि वन के दूसरे किनारे जाना चाहिए। कौन विचार करते हैं, तो कछुआ और खरहा दोनों मित्र आपस में इस तरह के विचार बना रहे हैं कि हम दोनों में कौन पहले पहुंचता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दोनों सोच रहे हैं कि कौन पहले पहुंचता है। कछुआ बोला, मैं ही वहाँ पहले जाऊँगा। कछुआ क्यों बोलता है, तो कछुआ को अपने आप पर, अपने परिश्रम पर विश्वास था और वह आत्मविश्वास से भरा था। इसी कारण वह कहा कि मैं पहुँचूँगा। तो बच्चों, हम लोगों के अंदर भी इसी तरह का आत्मविश्वास होना चाहिए। और खरगोश जो है वह अहंकारवश, उसको तो लगा कि कछुआ पहुँचेगा नहीं, वह हंसता है कि हा 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 हा, तुम कैसे पहुँचोगे। तब देखिए यहाँ से कि क्या सोच रहा है ये खरगोश। खरगोश कछुआ के बारे में क्या सोच रहा है और अहंकार से क्या कर रहा है। खरगोश हंस दिया, तुम तो धीरे धीरे चलते हो, कैसे पहले वहाँ जाओगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं ही पहले वहाँ पहुँचूँगा। देखिए यहाँ मैं ही पहले वहाँ पहुँचूँगा, यह उस खरगोश का अहंकार है। और यही अहंकार लेकर के दोनों शर्त लगा करके वहाँ से बढ़ता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। च जोड़ आसीत्, च आसीत्। कुर्मः कछुआ, नियमस्य नियम के, पालकः पालन में, सदा हमेशा, परिश्रमी च आसीत् वह जो नियम पालन और सदा परिश्रमी था। कौन, कुर्मः कछुआ। सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलितः, वह धीरे धीरे किंतु लगातार चलता रहा। कौन चलता रहा धीरे धीरे, कछुआ, और लगातार चलता रहा। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत। शशकः खरगोश, दीर्घकालम लंबे समय तक, मार्गे रास्ते में, पथ में, विरम्य आराम किया, पुनः फिर तीव्रया तीव्र तेजी से, गत्या
चलकर, अचलत मतलब चला, तीव्र गति से चला। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत। यदा जब सह वह वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यत् यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। यदा जब सह वह वनस्य जंगल के उपांतः उस पार प्राप्तवान जाता है, तदा तब अपश्यत देखता है, यत कूर्मः जो कछुआ है, पूर्वमेव पहले ही तत्र वहाँ अवस्थितः पहुँचा हुआ है। जब वह वन के उस पार जाता है तब देखता है कि जो कछुआ है वह पहले ही जंगल के उस पार पहुँचा हुआ है। यह देख करके शशकः लज्जितः जातः, जो शशक है, जो खरगोश है, वह लज्जित हो जाता है। सत्यम उक्तम, सत्यम जो उक्तम, सत्य ही कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। सत्य ही कहा गया है कि निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव होता है। क्व कूर्मस्य मंथर गति, क्व शशकस्य तीव्र गति। कहाँ जो कछुआ है वह मंथर गति, धीरे धीरे चलने वाला, और कहाँ खरगोश तेज चलने वाला। किंतु कूर्मः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत्। किंतु जो कछुआ है वह निरंतर कार्य से विजयी होता है। तो सरलार्थ देखते हैं कि कछुआ नियम का पालन करने वाला और परिश्रमी था। कौन परिश्रमी था और कौन नियम का पालन करने वाला था बच्चों? कछुआ। वह धीरे धीरे किंतु लगातार चल पड़ा। कौन धीरे धीरे चल रहा था और लगातार? कछुआ। इस तरह के प्रश्न आपके पाठ में बनेंगे। खरगोश देर तक रास्ते में विश्राम कर पुनः तीव्र गति से चला। रास्ते में कौन विश्राम किया? तो खरगोश। कौन तीव्र गति से चला? खरगोश। जब वह जंगल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ है। कौन देखा? खरगोश। जब देखा जंगल के उस पार कि कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ है। कौन पहले पहुंचा हुआ था? कछुआ। खरगोश लज्जित हो गया। अब उसका अहंकार जो था वह चूर हो गया, वह लज्जित हो गया। सत्य ही कहा गया है। निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ देखते हैं कि कछुआ निरंतर परिश्रम करके लगातार चलता रहा, असंभव कार्य भी संभव कर दिया। कहाँ कछुआ की धीमी चाल और कहाँ खरगोश की तीव्र गति, किंतु लगातार कार्य से कछुआ विजयी हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी को हम देखते हैं कि कछुआ जो था वह सकारात्मक सोच रखता था और उस सकारात्मक सोच के कारण वह परिश्रम करना लगातार निरंतर जारी रखा। वह जानता था कि मैं धीमा चलने वाला हूँ, परंतु उसे आत्मविश्वास था कि मैं यदि लगातार चलता रहा तो अवश्य विजयी
होऊंगा। इधर खरगोश तेज गति से चलने वाला, उसे लगा कि मैं तो तेज चलता हूँ, कछुआ जो हमारा मित्र है वह इस शर्त को किस प्रकार से जीत सकता है। और जब जाने लगा तो हंसता है। खरगोश को बहुत हंसी आई, क्योंकि वह अहंकार से भरा हुआ था। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने कार्यों पर विश्वास करना चाहिए और लगातार परिश्रम के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। जिस तरह से हिंदी में एक कहानी पढ़े हैं कि रसरी आवत जात पे शिल्पे परत निशान। कुआं में रस्सी और डोल के साथ, बाल्टी के साथ आता जाता है तो रस्सी के आते जाते कितना मुलायम रस्सी रहता है, लेकिन उस रस्सी के आते जाते उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए यदि हम मेहनत लगातार करेंगे तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि असंभव है। परिश्रम से और मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो सकारात्मक सोच रखकर हम लोग हर कार्य को करेंगे, सफलता हमें अवश्य मिलेगी। तो आगे देखते हैं व्याकरणम। व्याकरण भाग में संधि विच्छेद है चंपारण्य। पहला है चंपारण्य, दूसरा है उपान्ते, तीसरा है चासित। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चंपा में आकार की मात्रा है, उपान्ते में आकार की मात्रा है और च के बाद भी आकार की मात्रा है। तो दीर्घ संधि जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ देखिए चंपा अरण्य। तो चंपा का अंतिम जो अक्षर है, अंतिम जो वर्ण है पा, तो प जोड़ आ, पा। यहाँ हो गया आ जोड़ अरण्य का अ, आ जोड़ अ बराबर आ, चंपा अरण्य, चंपारण्य। इसे आप बोलकर भी देख सकते हैं, चंपा अरण्य, चंपारण्य। धीरे धीरे दोनों की नज़दीक कीजिए, चंपारण्य, चंपारण्य, चंपारण्य। देखिए इसका उच्चारण चंपारण्य होता है। उपान्ते, यहाँ जो उप है प में अ जुड़ा हुआ है, प हलंत अ बराबर प। तो यहाँ अजोड़ अंत्य का जो पहला अक्षर है, शुरू अक्षर है, वह अ जोड़ अ बराबर आ, दीर्घ संधि, अ जोड़ अ बराबर आ, इसीलिए हो गया उपा। यह जो आकार है प के बाद जुड़ जाता है, जिससे दीर्घ संधि होती है। च आसित, यहाँ भी च में अ जुड़ा हुआ है, अ जोड़ आसित का पहला जो वर्ण है आ, अ जोड़ आ बराबर आ, च में आ जुट जाएगा, चासित। तो क्या हो जाएगा, चासित। और था, च आसित और था, चंपारण्य, चंपा के जंगल में, उप अंते उस पार। अब कुछ प्रकृति प्रत्यय विभाग को भी हम लोग देखेंगे कि अस्था धातु में अक्तवा प्रत्यय लगने पर क्या होता है, जन धातु में अक्त प्रत्यय लगने पर क्या होता है, रम में तबियत लगने पर क्या होता है, और रम धातु में भी उपसर्ग लगा करके फिर लेप प्रत्यय लगाने पर क्या होता है। उसके बाद फिर लकार से कुछ शब्द हैं उसे देखेंगे। अस्थित्वा, अस्था जोड़ अक्तवा, अस्थित्वा रहकर। अस्थित्वा का मतलब क्या हुआ, ठहरकर या रहकर। जातः, जन जोड़ अक्त, जातः जन जोड़ अक्त। गंतव्यम, गम जोड़ तबियत, गम धातु में तबियत प्रत्यय को जोड़ने पर बनता है गंतव्यम।
गंतव्यम जाना चाहिए। विरम लेप विरम्य, यहाँ लेप लगने से क्या हो गया, विरम धातु लेप विरम्य, देर तक। अभवत भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत मतलब हुआ, भवती भवतः भवंती लट लकार वर्तमान काल में होता है, और अभवत अभवताम अभवन यह लंग लकार में होता। कथ्यतः कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, कथ्यति कथ्यतः कथ्यन्ति, कथ्यतः यहाँ है दो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, दो व्यक्ति कहते हैं। कृतवन्तौ कृ धातु अक्तवतु प्रत्यय लगा हुआ है द्विवचन में, कृतवन्तौ। गच्छेत गम धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, एतेताम एव गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। अकथ्यत मतलब कहा, कथ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि धातु में अक्तवा प्रत्यय लगने पर क्या होता है, अक्त प्रत्यय लगने पर क्या होता है, तबियत लगने पर क्या होता है, और लेप लगने पर क्या होता है। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत, निम्नलिखित जो इसमें पद दिए हुए हैं उसका अर्थ बताना है। अरण्ये कूर्मः शशकः परस्परम मंथर गति, मंथर गति दीर्घकालम शनैः शनैः निरंतरम एकदा। तो अरण्य इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बताना है। अरण्य वन में, अरण्य का मतलब वन में। फिर दूसरा है कूर्मः, कूर्मा का अर्थ होता है कछुआ। शशकः खरगोश। परस्परम आपस में। मंथर गति धीरे चलने वाला, धीरे से। दीर्घकालम लंबे समय तक। शनैः शनैः धीरे धीरे। निरंतरम लगातार। एकदा एक बार। फिर मिला लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, किसका अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं अरण्य से। अरण्य वन में। कूर्मः कछुआ। शशकः खरगोश। परस्परम आपस में। मंथर गति धीमी गति वाला। दीर्घकालम बहुत समय तक। शनैः शनैः धीरे धीरे। निरंतरम लगातार। एकदा एक बार। तो बच्चों इस तरह से कुछ जो अर्थ था उसे हम लोग देखे। अब आगे देखते हैं। खरगोश जो है वह अहंकार के चलते पिछड़ जाता है और कछुआ जो है अपने परिश्रम से वह विजयी होता है। तो हम लोग इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोग लगातार परिश्रम से नहीं भागेंगे। जिस तरह से कछुआ अपना समय का पालन किया और निरंतर चलता रहा, परिश्रम करता रहा, और जो खरगोश था वह क्या किया कि जाकर के रास्ते में विश्राम लिया, सोचा कि हम तो पहुंच जाएंगे। तो होता क्या है कि परिश्रम करने वाला जो है असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। तो हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से जो सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच के साथ हम जब भी सोचें तो सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, परिश्रम करें। परिश्रम से हमें कदापि नहीं हटना चाहिए। और यदि परिश्रम करते हैं, समयबद्ध हैं, समय पर विद्यालय जाते हैं और अपने पुस्तक को, अपने अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस कहानी को अवश्य पढ़ेंगे, अर्थ करेंगे
और जहाँ तक बताया गया है इस पर ध्यान देंगे। तो इसी बात के साथ आज का वर्ग समापन करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।